तो हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो बनाई है मैंने। जो बिगनर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। तो इसका फ़ायदा ज़रूर उठाना। अ, तो मैं सोच रहा था कि नहीं बनाऊँ अभी, लेकिन मुझे लगता है कुछ लोगों को ज़रूरत है इसकी और मुझे बनानी चाहिए। तो इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे जीएस का सिलेबस, कि आपका जो सिलेबस है वो क्या दिया गया है, कुछ स्पेसिफिक चीज़ें जिनका आपको ध्यान रखना है और जो चीज़ें आपने करनी है जो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देंगी, खासकर बिगनर्स को जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है, पहली बार पढ़ना स्टार्ट किया है और जो एसआई के लिए पढ़ना चाहते हैं। तो अब मैं सिलेबस पढ़ूंगा, आप भी सिलेबस सामने रखो और देखो सिलेबस को कि क्या चीज़ें दी हैं। जैसे कि अभी हम सिलेबस पढ़ेंगे तो आप नोटिस करोगे कुछ चीज़ें जो मैं आपको बताऊंगा, और उनको आप वैसे ही लिखोगे अपने एक प्लेन शीट पे। क्वेश्चन इन दिस कंपोनेंट will be aimed at testing the candidate's general awareness of the environment around him and its application to society. Question will also be designed to test knowledge of current events and of such matters of everyday observation and experience in their scientific aspect as may be expected of any educated person. The test will also include questions pertaining to history, culture, geography, economics, general policy related to India with special reference to J and K, sports, science, scientific research, people in news, current affairs, etc. तो ये सिलेबस पढ़ने में आपको इतना बड़ा लग रहा होगा और आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि हमने किस तरह पढ़ना है, क्या पढ़ना है। ऐसा लगता है पता नहीं पूरी दुनिया की चीज़ें डाल दी है इतने से पोर्शन में। तो ये आपको याद रखना कि 20 क्वेश्चन आएंगे और 20 क्वेश्चन आपके पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, 40 मार्क्स आपके हैं और क्वेश्चन आपके 20 हैं। अब देखो इतने बड़े सिलेबस में क्या क्या चीज़ें दी हैं। सीधे करंट इवेंट्स दिए हैं। करंट इवेंट्स में आपके स्पोर्ट, साइंटिफिक रिसर्च और पीपल इन न्यूज़, ये 3 चीज़ें दी हैं। और उसके बाद आपका अवेयरनेस ऑफ द इन्वायरमेंट दिया है, फिर हिस्ट्री, कल्चर और जियोग्राफी, फिर इकोनॉमिक जनरल पॉलिसीज रिलेटेड टू इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू J&K, और उसके बाद साइंस। तो टोटल 20 क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने एक स्पेकुलेशन की है कि इस तरह से किया जा सकता है, इस तरह से हो सकता है पेपर में क्वेश्चन डाले जाएं, अगर इक्वल वेटेज हर एक कंपोनेंट को जो मेंबर्स जो पेपर बना रहे हैं वो डालना चाहें तो। जैसे कि अगर करंट इवेंट्स की बात की जाए तो जेकेएसबी में करंट इवेंट्स का ट्रेंड रह रहा है। तो अगर मैं मान के चलूँ तो 5 क्वेश्चन होंगे इस पोर्शन से। तो इसमें मैंने अवेयरनेस ऑफ द इन्वायरमेंट भी इसी पोर्शन में रखा है कि इन्वायरमेंट का जो पोर्शन आएगा वो भी करंट से ही होगा। तो जैसे कि करंट इवेंट्स में इन्होंने दिया स्पोर्ट्स, साइंटिफिक रिसर्च, पीपल इन न्यूज़, अवेयरनेस ऑफ द इन्वायरमेंट। आप अगर ये देखोगे पीपल इन न्यूज़ और स्पोर्ट्स, पीपल इन न्यूज़ जो भी लोग न्यूज़ पे होंगे इस टाइम करंट्स में होंगे, चाहे वो ओलंपिक्स में थे या पैरा ओलंपिक्स में थे या क्रिकेट में है, चेस में है, तो जो भी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ जिन्हें अभी रिसेंटली कोई अवार्ड मिला या कोई बड़ा टूर्नामेंट जीता किसी भी गेम में, उनके बारे में पूछा जा सकता है। इसके साथ ही साइंटिफिक रिसर्च, अगर किसी भी साइंटिस्ट के बारे में बात की गई है, उसने कोई ख़ास तरह की रिसर्च की है या नोबेल प्राइज़ जीता है, तो वो भी जो है पीपल इन न्यूज़ में आ जाएगा कि वो जो लोग हैं वो न्यूज़ में रहे हैं और उनके बारे में पूछा जा सकता है। और इसके साथ साथ अवेयरनेस ऑफ द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट की रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें रहती है न्यूज़ पे करंट्स में, तो वो भी आपसे पूछी जा सकती है। लेकिन इन्वायरमेंट का जो जनरल अवेयरनेस आपको पता होना चाहिए कि इन्वायरमेंट क्या चीज़ है और क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से इन्वायरमेंट हमारा ख़राब हो रहा है और किस तरह से इसको पोल्यूट किया जा रहा है, कौन से कंपोनेंट हैं जिनकी वजह से ये पोल्यूट हो रहा है और कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिनसे पोल्यूट हो रहा है इन्वायरमेंट। तो इसको मैंने रखा है कि 5 नंबर आ सकते हैं इस पोर्शन में से। वो ऐसा हो सकता है स्पोर्ट्स में से एक क्वेश्चन आ जाए, साइंटिफिक रिसर्च में एक क्वेश्चन आ जाए, पीपल इन न्यूज़ में एक क्वेश्चन आ जाए, अवेयरनेस ऑफ द इन्वायरमेंट क्वेश्चन एक आ जाए, या किसी पोर्शन से 2 क्वेश्चन होंगे तो स्पोर्ट्स में एक होगा, पीपल इन न्यूज़ में 2 होंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो 5 नंबर तक आ सकते हैं आसानी से, नहीं तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 7 तक भी हो सकते हैं क्वेश्चन। जो आपको अगर 5 आए तो मतलब 10 नंबर आपको मिल सकते हैं, और अगर 7 आ जाएँ तो 14 नंबर आपको मिल सकते हैं।
फिर मैंने हिस्ट्री में भी 3 क्वेश्चन रखे हैं, और कल्चर में भी 3 क्वेश्चन रखे हैं, जियोग्राफी में भी 3 क्वेश्चन रखे हैं, और इकोनॉमिक जनरल पॉलिसीज़ के भी 3 क्वेश्चन रखे हैं, और साइंस के भी 3 क्वेश्चन रखे हैं इक्वली, अगर मार्क्स दिए जाएं हर एक कंपोनेंट से। तो कुल मिलाकर पहले आपके करंट इवेंट्स के मैंने 5 रखे, हिस्ट्री के 3 हो गए 8, कल्चर के 3 हो गए 11, और उसके बाद जियोग्राफी के 3 हो गए 14, और उसके बाद इकोनॉमी के 3 हो गए 17, और फिर साइंस के 3 हो गए 20। इस तरह से आपके 40 मार्क्स पूरे हो जाते हैं। अब ये ध्यान रखना कि अगर हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक, जनरल पॉलिसी और साइंस इतना ज़्यादा है कि आपका 3 महीने के अंदर अंदर अगर पेपर हो जाता है, तो इतना ज़्यादा कंप्लीट करना अच्छे तरीके से और रेफरेंस बुक से पढ़ना एक बहुत ज़्यादा मुश्किल टास्क है। जर्नल अवेयरनेस आती है मनोहर पांडे की, इसमें आपने टॉपिक देखने हैं, जैसे कि आपने इसमें सारे पोर्शन दिए गए हैं। हिस्ट्री उठाई, हिस्ट्री में सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना, और क्योंकि कल्चर अलग से दिया है तो कल्चर पढ़ सकते हो, तो उससे कल्चर से रिलेटेड चीज़ें पढ़नी है आपने। हिस्ट्री से 3 क्वेश्चन आपके अगर आएंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री को लेके चलोगे आप, और आप देखोगे जैसे कि टॉपिक रिवॉल्ट ऑफ 1857 से, तो आप यूट्यूब पे 45 मिनट देखो कोई भी वीडियो, जो उसमें जेकेएसबी सर्च करो कि जेकेएसबी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आस्क्ड इन जेकेएसबी फ्रॉम हिस्ट्री, तो जो भी क्वेश्चन आए होंगे उसका लेक्चर देख के उन चीज़ों को याद रखो, या उसके नोट्स भी बना सकते हो। अगर नोट्स नहीं भी बनाओगे, जो ये आपकी मनोहर पांडे की बुक है इससे पढ़ोगे, 45 मिनट लेक्चर देखोगे, उसके बाद 15 मिनट पढ़ोगे भी अच्छे से, या 45 मिनट पढ़ोगे और 15 मिनट वीडियो देखोगे, लेक्चर देखोगे, और उसके बाद 15 मिनट आपने देना है कि उस टॉपिक को जो आपने पढ़ा है उसका गूगल पे सर्च करके ना मॉक ऑन जैसे रिवॉल्ट ऑफ 1857 सर्च करोगे और मॉक देने की कोशिश करोगे आप रोज़ सिर्फ 1 घंटा आपने पढ़ना है। ये मतलब आज के दिन आप हिस्ट्री पढ़ोगे 1 घंटा, कल आप कल्चर पढ़ोगे 1 घंटा, परसों आप जियोग्राफी 1 घंटा पढ़ोगे, और फिर इकोनॉमी 1 घंटा पढ़ोगे अगले दिन, और उसके बाद आप अगले दिन साइंस पढ़ोगे। इस तरह से आपने पढ़ना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे कि एक ही दिन में आप सारा पढ़ने की कोशिश करोगे, ये कंप्लीट नहीं होगा। तो बाकी सिलेबस भी आपने पढ़ना है, तो उसका खास ख्याल रखना है कि आपका सिलेबस जो है 3 मंथ के अंदर अंदर कंप्लीट हो विद रिवीजन। टाइम टेबल हर कोई अपने हिसाब से बना सकता है कि वो कितने घंटे, लेकिन 8 घंटे आपको पढ़ना है। जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि आपको किस तरह से पढ़ना चाहिए, तो मैं कहूँगा कि 2 घंटे आप मैथ्स पढ़ो, 1.5 घंटे इंग्लिश पढ़ो, 1.5 घंटे कंप्यूटर पढ़ो, 1 घंटा रीजनिंग पढ़ो, 1 घंटा आप करंट इवेंट्स पढ़ लो, 1 घंटा आप हिस्ट्री, एक दिन, अगले दिन पॉलिटी, अगले दिन जियोग्राफी, इस तरह से पढ़ोगे। और यूट्यूब की हेल्प लो, जेकेएसबी में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको पहले पढ़ो, क्योंकि उनके आने के चांसेस हैं, लेकिन मैं ये गारंटी नहीं दूंगा कि वही आएंगे, बट उतना पढ़ो, वो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए एग्ज़ाम में। बाकी खुश रहो, दुआ में याद रखो, और सब्सक्राइब करते रहो। बेस्ट ऑफ लक।